इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल पोलैरिटी इंट्रोड्यूस्ड इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये जो चार्जेस आते हैं इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और सबसे ज्यादा चार्ज किस पे आएगा? पहले कार्बन पे, उससे कम दूसरे पे, उससे कम तीसरे पे, और चौथे पर आते आते चार्ज खत्म हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम चौथे कार्बन तक जाता है। ठीक, अब यही चीज यहाँ पर लगानी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। आपका ये पहला मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं इसको फिर से बनाता हूँ अच्छे से, जस्ट वेट। इस बात को अच्छे से आप लोग समझिए क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ तो इसका एप्लीकेशन कम है, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से पहली बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि NO2 जो है ये -R ग्रुप है और ये -I ग्रुप है। -R ग्रुप है, किसी को डाउट? NO2 -R ग्रुप होता है कि -I? NO2 -R की -I ग्रुप? जल्दी बताइए। -I भी है, -R भी है। ठीक है, -I और -R दोनों है। इट इज -I ग्रुप एज वेल एज -R ग्रुप। अब ध्यान से सुनिएगा, OH को इन तीनों में ऐड होना है। OH तब ऐड होगा जब Cl रिप्लेस होगा, मतलब OH को Cl को रिप्लेस करना है। अब देखते हैं यहाँ पर इस OH ग्रुप पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, और Cl प्लस R ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन और दे देगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल करेंगे OH को। तो OH यहाँ पर इजिली ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने -R ग्रुप लगा दिया। -R ग्रुप का काम होता है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना। -R का इलेक्ट्रॉन क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना होता है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो OH पे लगने वाला रिपल्शन कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो पैरा मेटा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन NO2 कब खींचेगा? जब ऑर्थो पे होगा कि जब पैरा पे होगा कि मेटा पे? ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। Cl अपना बेंजीन जो है, NO2 जो है, ये Cl के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे? ध्यान से देखो। NO2 क्या करेगा? Cl के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के अंदर जाने से रोकेगा। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। यहाँ पर NO2 और Cl एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस के कारण NO2 Cl का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, NO2 जो है लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर NO2 और Cl जो है ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पर याद रखना NO2 रेजोनेंस में है, मतलब -R इफेक्ट भी शो करेगा और -I इफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पर NO2 सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -R नहीं करेगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I कारण। यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉन -R और -I इफेक्ट दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पर NO2 सिर्फ -I के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि R इफेक्ट नहीं लग रहा है। लोन पेयर, Cl का लोन पेयर और NO2 एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में नहीं है। अब यहाँ पर तीसरी बात देखिए, Cl लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, इधर भी डबल,
और फिर सिंगल फिर डबल। यहाँ पर NO2 रेजोनेंस में है Cl के साथ, तो माइनस आर इफेक्ट भी दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो याद रखना, जब भी कोई ग्रुप, याद फिर से सुन लो, जब भी कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे होता है तब वो रेजोनेंस दिखाता है, मेटा पे वो रेजोनेंस नहीं दिखाता। ठीक, NO2 माइनस आई ग्रुप भी है, माइनस आर ग्रुप भी है, तो NO2 जो है माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट दोनों दिखाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। जिनको नहीं समझ में आया एक बार उनके लिए फिर से ऑफर है, ध्यान से देख लीजिए। वेट फॉर अ सेकेंड। इनको नहीं आया ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक जब एल्कोहल फिनॉल ईथर में आएगा तब मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, तब हमें सीधे आंसर बताऊंगा कि इसका ये आंसर होगा। इसलिए कृपया करके अभी ध्यान से देख लो। एक बार और देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई भी ना तो माइनस आर ग्रुप है ना तो माइनस आई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, Cl, क्योंकि Cl कौन सा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। आने वाले OH को कितने इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, 8। अब हम इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होगा, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींचें। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे, माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है माइनस आर और माइनस आई ग्रुप। ठीक, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो OH पे लगने वाला रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने माइनस आई ग्रुप लगाया है, NO2 माइनस आई ग्रुप, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आई ग्रुप हो गया। अब देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। NO2 और Cl क्या है, कॉन्जुगेशन में है या रेजोनेंस दिखाएंगे, तो Cl का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, NO2 की तरफ चला जाएगा, बेंजीन रिंग में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चला गया, बेंजीन की तरफ। तो रेजोनेंस के कारण, ध्यान से सुनो, रेजोनेंस के कारण Cl का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला गया, नाइट्रोजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे बेंजीन में। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी, आई बात समझ में, माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Cl का इलेक्ट्रॉन NO2 की तरफ किसके वजह से गया, रेजोनेंस के कारण। अब माइनस आई इफेक्ट के कारण भी नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर Cl और NO2 क्या है, रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, तो Cl का इलेक्ट्रॉन NO2 नहीं खींच पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब Cl का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाएगा तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिर्फ और सिर्फ किस इफेक्ट के कारण, माइनस आई इफेक्ट के कारण। अब यहाँ पर देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। Cl और NO2 क्या है, रेजोनेंस में है, तो Cl का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, NO2, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। ठीक, इसके सिवाय कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन और खींचेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट देखने को दोनों जगह मिलेगा। और आप याद रखिएगा माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा कम होगा, रिपल्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। और रिपल्शन जितना ज़्यादा कम होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल की जुड़ने की स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितने लोग को ये बात समझ में आई जो बताया? कितने लोग को ये बात समझ में आई? ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो माइनस आई ग्रुप जुड़ा है ना तो माइनस आर। अगर हम देखें तो माइनस आई आर और माइनस आई आर के इफेक्ट दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लिखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, पहला, पहले के बाद बताइए किस में होगी, पहले के बाद इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होगा, पहले के बाद इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सी में होगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। अब ध्यान से सुनो, अगर हम ऑर्थो और पैरा की बात करें तो ऑर्थो और पैरा में माइनस आई आर इफेक्ट भी लग रहा है और माइनस आर इफेक्ट भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है और माइनस आर भी। तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन आई और माइनस आर दोनों की वजह से खींचेगा। मगर ये बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस में होगी, कुछ तुक्का मारिए। क्यों दूसरा, क्यों दूसरा? अभी मैंने बताया ना कि देखो बेटा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है बराबर, और माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है। मगर यहाँ पर देखिए कार्बन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है और यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। और मैंने बताया था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता जाता है, कम। तो यहाँ पर माइनस आर लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस आर लग रहा है। यहाँ पर माइनस आई ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर माइनस आई कम लगेगा, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट में होगी, फर्स्ट के बाद थर्ड में होगी, मेटा। मेटा के बाद कौन आएगा, फोर्थ, पैरा। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, सेकेंड, ऑर्थो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उल्टा कर दो। सबसे तेज कौन देगा, सेकेंड, सेकेंड के बाद फोर्थ, फोर के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। पैरा मोर स्टेबल नहीं होगा। पैरा में जो माइनस आई ग्रुप है वो Cl से बहुत दूर जुड़ा है, इसलिए उसमें लगने वाला इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक बार मैं और रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। इस बार ग्रुप थोड़ा बदल दे रहा हूँ, CN बदल दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नो माइनस आई ग्रुप, नो माइनस आर ग्रुप,
6 इलेक्ट्रॉन यहाँ का और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर का, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। ठीक। अच्छा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ कि इतना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है। और ध्यान से सुनो, यहाँ पर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? -R ग्रुप हो गया। साथ ही साथ ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? -I इफेक्ट भी दिखाएगा। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 है। यहाँ पर देखिए, लोन पेयर, लोन के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, फिर सिंगल, तो यहाँ पर तो -R इफेक्ट है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक इफेक्ट देखने को मिलेगा -I इफेक्ट, और यहाँ पर -R भी देखने को मिलेगा, -I इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक। अभी आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन और Cl पास पास हैं तो -I इफेक्ट क्या होगी? मैक्सिमम। और यहाँ पर कार्बन और Cl एक दूर, मतलब बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पर -I इफेक्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। अब आपको एक चीज ये पता है, -I और -R दोनों से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। -I और -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जहां पर -I और -R इफेक्ट दोनों लगेगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो लगने वाला एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी इजी। अब यहाँ पर देखो, ना तो -I ग्रुप ना तो -R ग्रुप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर? बेंजीन रिंग के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? ए में, क्योंकि यहाँ पर ना कोई ग्रुप है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन खींचे। ठीक। उसके बाद देखिए, यहाँ पर -R -I दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ पर -R-I दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ पर सिर्फ -I इफेक्ट है, -R नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ए के बाद किस में होगा? सी। अब बचते हैं ये दोनों, यहाँ पर भी -R इफेक्ट, यहाँ भी -R इफेक्ट, यहाँ पर -I इफेक्ट, यहाँ पर -I इफेक्ट, बट यहाँ पर माइनस इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कम खींचेगा। ए और सी के बाद डी आएगा, डी के बाद कौन आएगा? बी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ए में, फिर सी में, फिर डी में, फिर बी में, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसी का उल्टा हो जाएगा कि नहीं? सबसे तेज न्यूक्लियोफाइल OH को कौन जोड़ेगा? ऑर्थो, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, और सबसे लास्ट में कौन वो ऐड करेगा? ए। कितने लोग को ये बात समझ में आई? तो मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो रेजोनेंस दिखाएगा ऑर्थो पे। यस, गुड। मेटा पे है तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। कोई ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे होता है तो ना तो वो -R इफेक्ट दिखाएगा और ना तो +R इफेक्ट दिखाएगा, और अगर पैरा पे है तो दिखाएगा। -I या +I इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा कि पैरा पे? बस ये दो बात याद रखिएगा, ठीक है? आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन ये समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो -R और -I दिखाएगा, अगर मेटा पे है तो सिर्फ -I इफेक्ट दिखाएगा, और पैरा पे है तो -R और -I दोनों दिखाएगा, बट ऑर्थो में -I इफेक्ट ज्यादा होगा। चलो, वेट फॉर अ सेकेंड।
ये बात सभी को क्लियर है? माइनस आई इफेक्ट कहाँ लगेगा? चलो अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखें कितना आपका दिमाग काम कर रहा है। देखो बेटा, केमिस्ट्री रट के तो जिंदगी में नहीं पास हो पाओगे, इसीलिए एक एक चीज समझ के चलो। ये बताओ, CH3 प्लस आर ग्रुप होता है कि माइनस आर? CH3 प्लस आर की वेरी गुड, प्लस आर है। ड्यू टू किसके कारण प्लस आर होता है? Cl प्लस आर क्यों होता है? किस कारण प्लस आर होता है? ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ना तो लोन पेयर। सभी को पता है CH3 प्लस आर है, मगर क्यों है? हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन। गुड। तो ये कौन सा ग्रुप है आपका? प्लस आर ग्रुप। अब इसको देखना है माइनस आई ग्रुप है कि प्लस आई ग्रुप है। तो ध्यान से देखो, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन हुआ? ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन जाने दिया, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? प्लस आई ग्रुप होगा। ठीक? ये प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आर तो लगेगा नहीं, अभी पढ़ा जाऊँ। यहाँ पर प्लस आई और प्लस आर दोनों लगेगा। आपको पता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही तेज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तब जब माइनस आर और माइनस आई ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कब? जब प्लस आर और प्लस आई ग्रुप होगा। तो ये सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक। अब देखो, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर दो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक इफेक्ट है, यहाँ पर दो इफेक्ट है। ठीक। तो सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब किस में होगी? बी में होगी। किस में होगी? बी में, सबसे कम। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस आर ग्रुप और माइनस आई ग्रुप नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा। ठीक। मुझे कौन बताएगा सी के बाद कौन आएगा? सी के बाद यहाँ पर कौन आएगा? सी के बाद सोचिए अच्छे से। डी। कितने लोग डी हुआ बेटा? अरे भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है प्लस आई, इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर सी से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी? सॉरी, बी से यहाँ पर बी होगा पहले, सॉरी यहाँ पर बी होगा। बी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की होगी। अब यहाँ पर CH3 जुड़ गया, CH3 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, किस कारण? प्लस आई के कारण, तो सी आएगा। यहाँ पर प्लस आर और प्लस आई लगेगा, मगर आई कम लगेगा, तो आई के कारण इलेक्ट्रॉन कम दिया जाएगा, तो यहाँ पर डी आएगा और सबसे पहले ए आएगा। ए बी, ए डी सी बी, ये सीक्वेंस आएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखिए। यहाँ पर प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो जाएगा, मगर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के कारण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस आर और प्लस आई दोनों की वजह से दिया जाएगा, मगर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कम करेगा। ये बात कितने लोग को समझ में आ गई? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी का उल्टा कर लो, बी सी डी ए। तो मैं यहाँ पर एक सिनॉप्सिस आपको लिखा ही दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप भूल सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लो, ये आपके बहुत काम आएगा। मान लो ये बेंजीन है,
X यहाँ पर जुड़ा है, X का मतलब हेलोजन, और मान लीजिए Y भी जुड़ा है, Y जुड़ा है, Y कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, Y या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, या तो Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब या तो ये -R या -I ग्रुप होगा, या तो ये +R +I ग्रुप होगा। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी, जब मेटा पे होगा, उससे कम कब होगी, जब पैरा पे होगा, और सबसे कम किस में होगा, ऑर्थो में होगा। ये जाके घर पे एक बार देख लेना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होगी, ऑर्थो पे, ऑर्थो के बाद पैरा, और पैरा के बाद मेटा। इतना याद रखना। बोलो, इतनी बात समझ में आई? शुड आई प्रोसीड? ये बर्थडे पार्टी कोई लोग ग्रुप पे गलती से डाल दे रहे हैं क्या? चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ये आपको बताना है, OH के साथ एडिशन सबसे तेज कौन देगा, OH के साथ रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा? Which of the following group will give सबसे तेज रिएक्शन? प्रशांत जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ पढ़ाया जा रहा है। बताइए, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा OH के साथ, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा OH के साथ? ऑर्डर लिखो पूरा, अरेंज करके लिखो। ऑर्डर बताओ, OH के साथ रिएक्शन कराना है, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? देखो, यहाँ पर -I ग्रुप जुड़ा है, -I और -R। ठीक, तो जितने ज्यादा -I जितने ज्यादा -R ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज C देगा, C के बाद B के बाद A के बाद D। कबड्डी, CBAD। जितने लोग CBAD लिख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, प्रशांत जी पढ़ाई ध्यान दीजिए, CABD लिख रहे हो, CBAD। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, वो भी मेटा पे। यहाँ पर दो ग्रुप है, एक मेटा पे भी है और एक, सॉरी, एक ऑर्थो पे है, और यहाँ पर एक ऑर्थो पे है और एक मेटा पे भी है। ज्यादा तेज रिएक्शन कौन देगा? सबसे तेज C देगा, C के बाद B के बाद A के बाद D। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ -I ग्रुप। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज directly proportional to number of -I
और माइनस आर ग्रुप, जितना ज्यादा ग्रुप होंगे उतना होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई एंड प्लस आर ग्रुप। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक क्वेश्चन और। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन। CH3 कौन सा ग्रुप है? प्लस आर प्लस आई। प्लस आर। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्लस आर ग्रुप प्लस आई नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, तो यह सबसे तेज रिएक्शन देगा डी, डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, क्योंकि ये प्लस आर ग्रुप है। और मैंने बताया ना, प्लस आर ग्रुप जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही कम होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई डिटेल में, एक एक चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, गुड। अब हमारा एक रिएक्शन मात्र बचा है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। अगली हेडिंग डालो। एरो, अगली हेडिंग डालिए आप लोग। इलेक्ट्रो, अब आपको मैंने बताया था ना कि बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज है। बेंजीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो वो OH को ये रिपेल कर रहा है। OH को क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, 6 पाई नेगेटिव चार्ज, और 2 यहाँ से आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल में भी। तो इसके वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होता है। तो अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो ये इजीली ऐड होगा कि नहीं? और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो भले ही बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल को इजीली ऐड नहीं करता, तो किसको इजीली ऐड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज पॉजिटिव और बेंजीन रिंग पे चार्ज नेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से देगा। अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन कहिए चाहे सब्स्टिट्यूशन कहिए, बात वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अगर एक लोग जुड़ेंगे तो एक लोग निकलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एडिशन नहीं, रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखिए, पहले इसमें लिख लीजिए, ड्यू टू नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस पे कौन सी पोलैरिटी होगी? नेगेटिव होगी। इट रिपेल्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, बट easily adds इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जिसके ऊपर चार्ज क्या हो? पॉजिटिव। easily adds इलेक्ट्रोफाइल, गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन कहिए चाहे सब्स्टिट्यूशन कहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। बेंजीन पे चार्ज नेगेटिव है, और अगर सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा? आने वाले ग्रुप को पॉजिटिव चार्ज पे ऐड करेगा।
इसमें पहला लिखिए क्लोरीनेशन। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, जो हेलोजेंस होते हैं ये प्लस आर ग्रुप होते हैं कि माइनस आर ग्रुप? हेलोजेंस आर प्लस आर ग्रुप और माइनस आर, लोन पेयर होता है उनके ऊपर। सभी लोग टाइप करिए हेलोजेंस प्लस आर की माइनस आर प्लस, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है और ये माइनस आई ग्रुप होता है। तो याद रखना Cl इज प्लस आर ग्रुप एंड माइनस आई ग्रुप, ठीक है। और एक चीज ये बताओ, प्लस आर ग्रुप जो होंगे वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे जोड़ते हैं? ऑर्थो पैरा मेटा, किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पे। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ेंगे? ऑर्थो और पैरा पे। गुड गुड। तो इसमें पहला रिएक्शन लिखिए क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट करिए, थोड़ी देर वेट करिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और जिनको ये नहीं पता होगा ऑर्थो पैरा क्या होते हैं, वो जाके पुरानी वीडियो रेजोनेंस का देख लीजिएगा। पुराना वीडियो रेजोनेंस का पड़ा होगा, उस पर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में उम्मीद मत करिएगा कि समझ में आएगा। कृपया करके जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको जाके रिवाइज कर लिया करिए। आज का होमवर्क यही है, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग वाला वीडियो जाके देख लेना। पहला रिएक्शन हम लोग को क्लोरीनेशन देखना है। ये Cl है। अगर क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ Cl। हम इस रिएक्शन को AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे। लेविस एसिड, लेविस एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेंजीन है इससे Cl जाके जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। आई बात समझ में? आई बात ये समझ में? रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लो, सिर्फ एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए। पहला, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर यहीं पर Br2 कर दोगे तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ जाएगा? AlBr3, यहाँ पर Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा? Br, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Br। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। AlCl3 आपका लेविस एसिड है। कौन सा एसिड है? लेविस एसिड। और लेविस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, Cl का लोन पेयर ले लेगा, तो Cl अपना इससे बॉन्ड तोड़ेगा। AlCl3 विल कन्वर्ट इनटू AlCl4, एक क्लोरीन ले लिया। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो Al पे चार्ज नेगेटिव, और Cl यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके भागा है, तो यहाँ पर जो Cl बनेगा इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देख लो, अल्युमिनियम ने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चुराया, तो क्लोरीन ने दूसरे वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, तो Al ने इलेक्ट्रॉन दिया।
सर वॉइस नहीं आ रही है। कर लीजिए। सर वॉइस नहीं। अरे यार इतनी देर से बोल रहा हूँ, कोई लोग माइक ओपन करके नहीं बोल पा रहे हो। अनम्यूट कर दीजिए। मैं यहाँ पर जब लिखता हूँ तो मुझे चैट नहीं दिखता। कम से कम कॉमन सेंस यूज किया करिए। सर वो आप लोग को कोई लोग माइक ओपन करके बोल देते हैं ना कि सर आवाज नहीं आ रही है। सर बोले थे सर, आप सुने नहीं सर। यस अच्छा, सर। मेरे पास भी वॉइस नहीं आई थी। चलो पहले स्टेप में ध्यान से सुन लो। AlCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, AlCl4 बनेगा और Cl प्लस बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब जो आपका एरिल हैलाइड है वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। आपको पता है एरिल हैलाइड कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है? 4। इसमें देखो नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आई? ऑर्थो पे आई, पैरा पे आई और ऑर्थो पे। तो Cl पॉजिटिव जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इसी दोनों पोजीशन पे ऐड करेगा, या तो इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और या तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। आपको कृपया करके मैकेनिज्म मत रटिएगा, ठीक? ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ इतना रिएक्शन पूछेगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि Cl कौन सा ग्रुप है? प्लस आर ग्रुप है, माइनस आर ग्रुप है और प्लस आई ग्रुप है। सॉरी मैं गलत बता दे रहा हूँ। Cl जो है प्लस आर और माइनस आई ग्रुप है। तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर जोड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। आपको पता है Cl प्लस आर ग्रुप आने वाले Br को या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेगा या तो पैरा। तो 2 प्रोडक्ट ये बनेंगे। किसी को यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? तो क्लोरीनेशन जब भी कराएंगे Cl ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देना, ठीक है? अगला देखो, क्लोरीनेशन के बाद इसको हेलोजिनेशन कहेंगे क्योंकि हेलोजन जुड़ रहा है, ठीक? दूसरा रिएक्शन देखिए आप लोग, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2। एडिशन ऑफ NO2। ध्यान से देखिएगा। हमने क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन कहने से मतलब यहाँ पर कुछ भी हेलोजन हो सकता है, ठीक? ClBr कुछ भी। इसमें हमने H2SO4 और HNO3। याद रखना, जब भी नाइट्रोशन कराना होगा तो 1 मोल H2SO4 लोगे और 1 मोल HNO3 लोगे, ठीक है? NO3 का स्ट्रक्चर इस तरीके होता है, HNO3 का, ठीक? H2SO4 यहाँ पर लेविस एसिड का काम करेगा। H2SO4 क्या करेगा? लेविस एसिड का काम करेगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से OH निकलवा देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 प्लस में। जब OH निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 प्लस। ये पूरा का पूरा OH निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? NO2 प्लस। याद रखना, जब HNO3 में H2SO4 डालते हो तो यहाँ से OH निकल जाएगा। क्या रिमूव होगा? OH। और ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा? NO2 इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आर।
तो प्लस चार्ज ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर बैठाएगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। याद रखना नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2, और NO2 कब बनता है, जब H2SO4 और HNO3 डालते हैं। यहाँ पर लेविस एसिड का काम कौन करता है, H2SO4। अब नाइट्रेशन के बाद अगला जो रिएक्शन है, यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है ना, तो इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला देखिए नाइट्रेशन के बाद आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन कुछ नहीं, आपको यहाँ पर वही हेलोजन लेना है। अब सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ SO3H, एडिशन ऑफ SO3H। ठीक, यहाँ पर आप 2 H2SO4 लेंगे, 2 H2SO4, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो SO3 प्लस H, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये सब कैसे जनरेट होगा, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ठीक, ये दो प्रोडक्ट बनेगा, इसे ओलियम आयन बोलते हैं। H2SO4 लोगे तो यहाँ पर ओलियम आयन बनेगा, ध्यान से सुनो। चलिए ठीक है, इतना बहुत है। दिस इज योर ओलियम आयन, 2 H2SO4। तो यहाँ पर जब HNO3 H2SO4 लोगे तो NO3 प्लस NO2 प्लस बनेगा, और जब दोनों H2SO4 होगा तो SO3H बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा। इसी तरह चौथा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप। हेलोजेंस लीजिए, इस पे रिएक्शन आप जिस एल्किल को जोड़ना है, मान लो हम लोग CH3Cl को ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एसिड लोगे, लेविस एसिड AlCl3, AlCl3। AlCl3 इस Cl को निकाल के कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा, CH3 प्लस, और ये जाके बेंजीन पे यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, या तो ये यहाँ पर जुड़ेगा और या तो यहाँ पर जुड़ेगा। और याद रखना हर केस में पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला टॉर्सनल रिपल्शन कम होगा। ठीक, इसी तरीके फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसाइलेशन का मतलब होता है ये ग्रुप RCOO प्लस, दिस इज कॉल्ड एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, वही आपको लेना है CH3CO। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे कराना है, कल कराऊंगा इसको डिटेल में, कल फिर पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। ये सिर्फ आज के टॉपिक चैप्टर खत्म करने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी ये डिटेल में कल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भगा के पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर वही लेविस एसिड AlCl3 यूज करेंगे, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये जाके आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, एंड यू विल गेट दिस। यहाँ भी कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा। ठीक, एक बार मैं वाइंड अप कर दे रहा हूँ, बिलीव मी। अरे सॉरी, ये क्लास में कल फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आज सिर्फ इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए इतना तेज पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको एक बार इसको और पढ़ाऊंगा। बेंजीन जो है, सॉरी एल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जबरदस्ती देता है, पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें आपने 3 रिएक्शन पढ़े, पहला कौन सा पढ़ा था, इसका रिएक्शन आपने पढ़ा, एक बार आपने इसका रिएक्शन OH के साथ पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या बना था, फिनॉल बना था, रिएक्शन आपने देखा था प्रेशर कितना हाई था, फिर CuCN के साथ रिएक्शन कराए थे तो ये बना था।
और इसी का रिएक्शन आपने एक बार NH3 के साथ कराया था तो ये बना था। और आप देखे थे रिएक्शन कितने एक्सट्रीम कंडीशन में हो रही थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो रही थी। क्यों नहीं होती उसका रीज़न आपने बताया था कि नॉर्मल पे रीज़न नहीं होता ड्यू टू कौन कौन से रीज़न थे? रेजोनेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी, उसके बाद जो दो कार्बोकैटायन अनस्टेबल, जो भी रीज़न रहा हो। फिर हमने देखा कि येलो एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये कौन सा रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको 4 रिएक्शन याद रखने हैं। पहला हेलोजिनेशन, अगर यहाँ पर हम लोग Cl2 का एडिशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हेलोजन खुद आपका क्या है? प्लस R ग्रुप है, तो आने वाला हेलोजन या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। चूंकि यहाँ पर हेलोजन ऐड हो रहा है तो इसे बोलेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसी में अगर आप रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 और HNO3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? NO2 प्लस। चूंकि NO2 पे चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, तो ये आराम से ऐड होगा एंड यू विल गेट, इस रिएक्शन का नाम होगा नाइट्रेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेशन रिएक्शन। इसी का रिएक्शन अगर दो H2SO4 के मॉलिक्यूल के साथ करा दो तो यहाँ पर ओलियम आयन HSO3, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा SO3H प्लस, ये दो प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को सल्फोनेशन बोलेंगे, ठीक है, सल्फोनेशन। अगर इसी का रिएक्शन आप लोग करा दीजिए कोई भी एल्किल हैलाइड CH3Cl और AlCl3 के साथ, अब ये CH3Cl कुछ भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H6 हो सकता है, AlCl3 CH3 को निकालेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3। यहाँ पर एल्किल जुड़ रहा है, कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? एल्किल। इस रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहीं पर अगर आप CH3COCl ले लीजिए, अब देखिए यहाँ पर CH3 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी चेन हो सकती है। यहाँ भी AlCl3 के साथ कराएंगे, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मैकेनिज्म डिटेल में हम लोग कल करेंगे, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इतनी बात, इसे बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कितने लोग को ये रिएक्शन समझ में आई? और तीसरा रिएक्शन आप लोग देखे ही थे। तीसरा रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में आपने भी कौन कौन सा रिएक्शन देखा था? CH3Cl प्लस 2Na, ठीक, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर दो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, Na के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ये जुड़ जाएगा, इसे हम बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिर यहाँ पर हम लोगों ने लिया था क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन मैंगनीज के साथ कराया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। फिर इसी का रिएक्शन हम लोगों ने कॉपर के साथ करा के आपको दिखाया था, दो कॉपर के मॉलिक्यूल के साथ, उल्मन सिंथेसिस वाला रिएक्शन। लास्ट था रिएक्शन विथ Li। बताओ पूरा एल्किल, सॉरी ये एल्किल नहीं एरिल हैलाइड होगा, सॉरी दिस विल बी एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। सारी रिएक्शन देखो हो गई कि नहीं? अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, जितना भी पूरा रिएक्शन था एक पेज में आ गया। यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन कराना है आपको कल, और थोड़ा बहुत इसको और समझाऊंगा अभी।
ये पूरा 2 दिन की क्लास थी। समझ में आया कि रिएक्शन याद रहेगा सभी को, एक चीज याद रहेगी। आज की क्लास सभी को समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब होमवर्क सुनो, चैप्टर यहाँ पर खत्म। ठीक, होमवर्क सुनिए। 20 तारीख तक का समय दे रहा हूँ, 17, 18, 19, 20। ठीक, 20 तारीख तक। 20 तारीख तक में ये वीडियो आप लोग प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, जो लोग लेक्चर मिस किए हों, 20 को मुझे कॉपी चाहिए सभी की। 20 तारीख को सुनाई दे रहा है सभी को? 20 की कॉपी चेक होगी। ठीक, उसके बाद 20 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और कृपया करके क्वेश्चन की कॉपी अलग बनाइए आप लोग। अगर एक ही बना लिए हैं तो अब उसी में करिए, नहीं तो अदरवाइज अलग बनाइए। 20 तारीख तक मुझे आपका डीपीपी जितने भी हैं सब सॉल्व चाहिए, और जो सैंपल पेपर ग्रुप पे भेजा था वो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं क्लास में कराऊंगा, मगर अपने तरफ से करके आइएगा। 20 तारीख को जो नहीं करके आएगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर वो कभी नहीं आएंगे क्लासरूम में। तो आपके पास 20 तारीख तक का समय है, 3 दिन का। जो क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है वो पूछ लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास मत आइएगा सर कि ये चीज़ नहीं समझ में आई। चैप्टर खत्म, फिर मैं उसका क्वेश्चन कभी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक, फिर मत आइएगा सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अभी 20 तारीख तक का समय है, 3 दिन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम एक चैप्टर से आपको 500 क्वेश्चन आपके कॉपी में होने चाहिए इस चैप्टर के। तो चैप्टर क्लियर था सबको? कुछ डिफरेंस मिला जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे अलग कुछ? बीस तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। उससे पहले आपको जो जो चीज़ पूछनी है पूछ लीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे कराना होगा मैं वो कराऊंगा। अब 2-3 दिन क्लास जो है सिर्फ क्वेश्चंस पे चलेंगी। ठीक है, कल का होमवर्क आपका है ये। कल आप लोग वहां तक रिवाइज करके आइए। कहाँ से? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन तक पढ़ के आइए कल अच्छे से। ठीक, वहां तक के सारे क्वेश्चन रेजोनेंस सब करके आइएगा। ठीक है, लीव करिए सभी लोग। थैंक यू। ये चैप्टर खत्म है, और वो टॉपिक अपने से पढ़ लेना, फ्रेयॉन्स, टीटी, डीटीटी। ठीक, कुछ चीजें अपने से भी कर लो। चलिए ठीक है, थैंक यू लीव एवरीवन।